देखो ऑरेकल की बात करते हैं ना, ऑरेकल प्रॉफिट, ऑरेकल प्रॉफिट 2025-26। देखो ऑरेकल देखो रिकॉर्ड क्या किया है, रिपोर्ट क्या किया है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर अपना दिया 2000 क्वार्टर्स के अंदर, एंडिंग फरवरी 2026, नेट इनकम 3.72 बिलियन, नॉन गैप इनकम फलाना डिवाइड इन द, ठीक है। देखो उसने 22% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ की है और 44% क्लाउड रेवेन्यू ग्रोथ की है। स्ट्रॉन्ग एआई डिमांड से उसको बहुत ज़्यादा ही क्या मिला है, पुश मिला है। फिर भी उसने क्यों निकाला, कुछ नहीं है। कंपनी घाटे में थी क्या? नहीं, उसको मालूम है। अब मैं बताता हूँ, आज मेरी उम्र के यदि वहाँ पर कोई लोग हो गए ना मेरी उम्र के, तो वो उनको निकाल देंगे। रीजन बिहाइंड क्या है, मेरी जो परवरिश हो रखी है वो कोडिंग को एक स्किल, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक सब आइडियाज़ है। एक इनर 40 to 45 या 40 to 50 ईयर्स के अंदर डेवलपर, मेरे जैसे डेवलपर की प्राइसिंग हो जाती है 6-7 लाख रुपया महीना मिनिमम। बड़ी कंपनी की बात करें तो इतना होता है, कोई कोई का 8-10 लाख रुपये होते हैं, किसी किसी को 15-20 लाख रुपये महीना होता है। और यदि एआई नहीं था ना तो ये बहुत ही लेवल वाला काम कर रहे थे, क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो उनका ग्रोइंग कैसे है, जनरेटिव एआई को सीख रहे हैं और ये उसको ठीक करना सीख रहे हैं। किसको? ये एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन करना सीख रहे हैं। अब हमारी उम्र में आने पर हम इतना प्रेशर सहन नहीं करेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हमारे लिए सीखना मुश्किल होगा। एक फ्रेशर शुरू से वही सीख रहा है तो वो कॉस्टिंग में कम है और क्वालिटी स्किल्स उनसे तो नो डाउट बेहतर नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेट आसपास कर सकते हैं। तो एक 50,000 60,000 वाला आदमी या लाख रुपए वाले आदमी को रखने में और 6-7 लाख वाले रखने में फ़र्क रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, इधर से जो हाई पेड और आउटकम वाले कम को तो कर रहा है फ्री, और नई ज्वाइनिंग लेकर उनको रख रहा है हाई। जितनी नौकरियां निकली है ना उतनी नौकरी आई है, क्योंकि वो फिलअप तो करेगा ही। वो क्या करेगा, फिलअप तो करेगा ही, लेकिन वो किन को निकाला। अब इसकी कहानी क्या है, कहानी है 2020। ये सारी की सारी कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई। 2020 में लगा था लॉकडाउन, है ना। तो उस लॉकडाउन में हुआ क्या, एकमात्र ऐसा फील्ड आईटी था जिसके अंदर भयंकर काम आया। इतना काम आया कि सेना ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, क्लासेस ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन, सब कुछ आपको ऑनलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन के इतने फीचर्स बड़े, कोई हद नहीं था। एंड एट दैट टाइम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इवन दैट यूट्यूब स्ट्रीमिंग, इंस्टाग्राम, ये वो सब उस समय लोगों के चैनल्स बनना, कुकिंग करना, ये सारे वो कहाँ रहे थे, ऑनलाइन हो रहे थे। तो अब पीछे चाहिए थी हैवी सेना, तो उसमें गधे घोड़े खच्चर सबको भर्ती किया गया। उस समय सबसे ज़्यादा जॉब्स थी आईटी फील्ड के अंदर 2020-21 में। अब उनको एक्सपीरियंस हो गया 6 साल का। उसमें जो खच्चर थे, गधे थे, उनको अब निकाला जा रहा है। मैं अपने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो विद इन कैरी करते हैं 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस, बट दे हैव ओनली नॉलेज ऑफ कार्ड ऑपरेशन। वो उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, राइट नाउ दे आर सर्वाइंग। उनको आगे नहीं पढ़ना, मैं उनको कहता हूँ ये सीख लो और अब आइयोगी सीखते रहोगे। ये क्या बकवास बात थी कि सीखना तो पड़ेगा ही। यदि आप टेक्निकल लाइन में हो और आप बाकियों से पैसा अच्छा कमाना चाह रहे हो, तो जो भी नया चीज़ आ रहा है वो पुराने को आसान करता आ रहा है।
पहले हमें कोई फीचर्स डेवलप करने के अंदर जो इम्पॉसिबल चीज़ें लगती थी वो हम विद इन 2 to 3 days के अंदर उसको एआई के थ्रू डेवलप कर पा रहे हैं। तो कोड ऑफ क्वालिटी बढ़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, उसकी रेट भी डाउन हो रही है। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके अंदर बाकायदा हमने गूगल ड्राइव जैसा सिस्टम बना दिया। सेम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फोल्डर सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर चला रहा है, सेम ऐसा लग रहा है। ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? एआई की वजह से। और हमने उसको 2 दिन में ही बना दिया था। कितने दिन में बना दिया? 2 दिन में। लेकिन वो सेम फीचर्स यदि हम खुद डेवलप करने लगते तो सालों लग जाते, और हमसे होता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं थी। हम खुद सोचो मैं आपको टास्क मैनेजर वाला देता हूँ, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला देता हूँ। एक बार एआई को लिख के दे देते हैं ना, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला परफेक्ट कोड लिख के दे देता है, हमसे ना लिखा जाए। कहानी समझ में आई क्या? तो दैट्स वाई जो है ना, कोडिंग की कॉस्ट कम हो गई। ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा टेक्निकल है, लेकिन सर्विस सेंटर में नहीं है, सर्विस सेक्टर में नहीं है। किस सेक्टर में है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है। ज्वाइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रादर देन सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी जो भी होगी वो आपको ले ऑफ करेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और आपको ये सीखने पड़ेंगे एआई के जितने भी गणित है वो। मेरी बातें समझ में आई क्या? तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाउड ऑपरेशन, ये देखो जितने ज़्यादा लेफ होंगे ना उतनी ज़्यादा जॉब्स आएंगे। जितना ज़्यादा वैक्यूम बनेगा, मतलब हवा का दबाव बनेगा, वहाँ बारिश आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। समथिंग लाइक दैट। दे आर पैरेलली हायरिंग, पैरेलली ले ऑफ। क्यों? क्योंकि एक टाइम बाद कुछ एम्प्लॉय मतलब उनके ऊपर भार पड़ने लग जाते हैं। तो अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पहला एक ट्रेंड चल रहा था पिछले 2001-2 से लेकर 2024-25 तक, 24 तक समझ लो, 25 तक समझ लो। देयर एक सिमिलर पैटर्न चल रहा था। पहले ये कार्ड ऑपरेशन, फिर वो ऐसे। अब कोडिंग इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। सबसे छोटा पार्ट हो गया। पहले एक मेजर पार्ट था, 70-80% हिस्सा रखने वाला, अब 20-25% हिस्सा रखने लग गया। और उसका कॉस्ट बहुत कम हो गई है। डिमांड पहले से ज़्यादा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है जो एआई से कोड लिखवा सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली, मेरा एक स्टूडेंट है नवनीत बागड़ी करके, शायद ऋषि के टाइम में था या नहीं, आई डोंट नो, नहीं था ऋषि के टाइम में, वो 2019-20 में आया हुआ है शायद, है ना। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में लगा हुआ है जयपुर के अंदर, अच्छी कंपनी में, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। वो ये कह रहा है कि हम काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास काम भी बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि हम कोड लिखने ही भूल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोड लिखने ही भूल रहे हैं। ये प्रॉब्लम वहाँ जनरेट होने स्टार्ट होगी। वो कहता है कंपनी को मतलब नहीं है कि आपको काम आ रहा है या नहीं, कंपनी को इतना मतलब है मेरा काम हो जाना चाहिए। हाउ है नो, ऑफिस में एक आदमी ऐसा होता ही है जो एआई का बेस्ट यूज करते हुए महीनों का काम घंटों में कर देता है। जस्ट लाइक आजकल ये ऑफिस वालों को चाहिए कि काम हो जाए, कैसे भी करें। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। उनको एम्प्लॉय से मतलब ही नहीं है, उनका स्किल्स डाउन जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत उनको मतलब नहीं है। दे ओनली, हाँ, उनको मतलब है बस हमारा काम हो जाना चाहिए। हाउ है नो, मतलब यहाँ पर लोग बेसिक्स तक भूल रहे हैं। मैं वन ऑफ बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट है एक्सीलिवो की, आप सब लोग देख पाते हो। ये वेबसाइट है ना। इसका जो ये पूरी की पूरी वेबसाइट है मात्र 4 घंटों में बनी हुई है। 4 घंटों में। 4 घंटों पूरी। और ये जितने भी टूल है
यहाँ इवन डेट यहाँ पर ये जो नाम आ रहे हैं ये सारे फीचर्स के साथ यहाँ पर ये हैंडल हो रखा है। सर ये प्रॉम्प्ट देते ही बन जाती है आजकल। हाँ प्रॉम्प्ट देते हैं और वेबसाइट बना देता है पूरी। ये तो हालांकि बैकएंड इसका लारावेल में है, फ्रंट एंड शायद रिएक्ट के अंदर है। HTML तो सब में लिखा जाता है भाई। ठीक है, तो मुद्दा क्या है यहाँ पर? आजकल आपको केवल लॉजिकल सेक्शन आना जरूरी है और आपके दिमाग के अंदर प्रोजेक्ट का पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। इफ़ यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑन योर माइंड देन क्रिएट समथिंग एल्स। मार्केट से कुछ अलग हटके करो जो आपको बहुत फेमस कर देगा। हाल ही के अंदर मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था, आई डोंट नो, एक 13 ईयर ओल्ड लड़की थी जिसने, मतलब 13 साल की लड़की ने एक बहुत ही अच्छा एक AI टूल बनाया जो क्या करता था। टूल कुछ नहीं होता, एग्जिस्टिंग टूल का यूज करके उनको फिनिशिंग देना है, जिसको हम एजेंट बोल सकते हैं। जब आप इमेज जनरेशन और वाले काम करते हो, दे आर ऑल आर एजेंट, समथिंग और नथिंग एल्स। तो वो क्या करता है कि यदि जंगल में आग लग गई तो कहाँ कहाँ आग नहीं है उसका रास्ता बता देगा, आप निकल जाओ शॉर्टकट। ठीक है, कोई भी आपदा हुई ना, जैसे भूकंप आ गया, तो आपके आसपास में आपको बचने का क्या उपाय है वो बता देगा। मतलब कैसे निकलना है आपको उस एरिया से जहाँ पर आप अभी खड़े हो। उसको बाकायदा गूगल ने ऑफर लेटर दिया हुआ है, उनको ऑफर लेटर दे दिया कि तू भाई मेरे यहाँ जॉब कर सकती है। 13 साल के लोग। और उसने कुछ स्पेशल नहीं किया भाई, गूगल मैप को यूज किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में उसने यही यूज किया हुआ है। अब थिंक अबाउट दैट, क्या 13 साल की लड़की इतना कोड लिख पाएगी क्या? दे आर यूजिंग AI, ओबियसली बात है AI को यूज कर, पर उसका दिमाग में विजन कितना क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए क्या टूल यूज करना है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर सारी कहानी यही है कि आपके दिमाग में प्रोजेक्ट विजन क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही? हाउ एंड हु काम करना आना चाहिए, पर काम कैसे हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। यदि मैं ये से कोई भी कोड लिखाता हूँ तो 99% मुझे मालूम होता है किस लाइन का क्या मतलब है, बस मेरा काम जल्दी हो गया। राइट नाउ मेरे जितने भी यहाँ पर एक जनरेशन आ रही है वो 99% काम AI से करवा लेती है, उसको 90% बातें नहीं मालूम होती कि कर क्या रहा है। दैट्स द गैप। मैं ये नहीं कहते ये यूज मत करो, यूज करो, पर ईच एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। ऐसा नहीं कि सर ने कहा तो भाई बता दे सारी लाइनों कहीं काम करे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करने का। यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट लाइन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक फॉर्म बनाया था रिएक्ट के अंदर, आप ही की क्लास के अंदर। किसके लिए? रेशन के लिए, शायद रेशन के लिए फॉर्म बनाया था लॉगिन करने से पहले। ये ने बहुत ही शानदार बना के दिया था। यदि हम उसको कोड को लिखते ना, उस कोड को लिखते ना, तो हमें अप्रॉक्सीमेट रोज़ आधा घंटा कोड ही लिखता तो 7-8 दिन लग जाते, पर उसने वो सारा काम कितनी देर में करके दे दिया, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में दे दिया। लेकिन वो मुझे तो परफेक्ट लाइनें मालूम थी ना, मैंने उसमें चेंजेस कर सकता था अपने अनुसार। यू कांट चेंज ना, तो आप नहीं लिख सकते हैं ऐसे। सर मैंने लिख दिया नहीं, इफ़ यू कैन चेंज एंड आपको सारा कॉन्सेप्ट मालूम है देन यूज AI। हमने यहाँ पर क्लाइंट का इतना प्रेशर होने के बावजूद हमने यहाँ पर ऑफिस में पहले क्लियर कह रखा था यू कांट यूज AI। वो तब भी ChatGPT छुप छुप के यूज करते थे, तब भी सुनील उसको पूछता था कि ये कैसे काम हुआ। आफ्टर 3 to 5 मंथ हमने सबसे पहले ये फीचर्स किसको प्रोवाइड करवाया? यश को। और उसको सर ने बाकायदा पास बैठकर यूज करना सिखाया, किसका? कॉर्डेक्स का। और हमने उसको खरीद के भी दिया। बात समझ में आई? तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि अब उसको सारा मालूम है कहाँ क्या है। अब उसको चेंजेस कहते हैं ना, तो वो उसके अंदर जाके चेंजेस कर देता है। अभी रिसेंटली हमने निधि को भी दिया। अब वो कॉर्डेक्स को एक कोड लिखवा रही थी, वो हर बार गलत लिख रहा था। दैट टाइम निधि ने खुद से मैनुअली लिख दिया, नो डाउट उसको 4-5 घंटे लगे उसको मैनुअल कोड करने में, यही 5 मिनट लिख दिया था, पर वो नहीं लिख रहा था ना, तो उसके पास इतनी बुद्धि थी ना कि उस कोड को लिख दिया
क्या आज तुम एआई को यूज कर रहे हो, वहाँ पर तुम अटक गए तो क्या तुम उस कोड को लिख दोगे क्या? नहीं, आप उसको जिद्दते रहोगे, तू सही लिख, तू सही लिख, मैं कौन लिखूँ? लाइक मी, मैं कल से कह रहा हूँ मुझे इस पर पोस्ट बनानी, बस तरुण आएगा तो बनाएगा, क्योंकि तरुण मेरा यही है, मुझे मालूम है वो बहुत अच्छा बोलता है, उसके शब्द बहुत क्लियर है, तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। तुम समथिंग लाइक दैट हो एआई के साथ। यदि तरुण नहीं करेगा तो तुम्हारा कोड काम नहीं होएगा। समथिंग लाइक यदि तुम्हारा एआई उत्तर दे दिया तो तुम नहीं कर पाओगे, बट इन दैट केस डेवलपर को वो काम आना चाहिए। टाइम लगेगा, टाइम से वो कोड महंगा पड़ जाएगा। किसी चीज़ का महंगा होना समय है, ना कि अदर चीज़। समझ में आ रही है क्या कहानियाँ? यदि जितना भी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, यदि मैं एआई को बोलूँ तो विद इन आधे घंटे के अंदर वो सारा कोड लिख देगा। पर क्या हमें एआई यूज करने के लिए तुमने यहाँ के दिया? नहीं, तुम्हें कोड सीखना है। जो कोड मैंने लिखा है तुम एआई को बोल दो, लिख देगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब मैं आजकल रिएक्ट के अंदर कोड कहाँ लिखता हूँ? तुम्हारे रिएक्ट के केस में मैं क्या कर देता हूँ, एआई से लिखवा लेता हूँ। पर मैं नोड लिखते वक्त कभी भी एआई से कोई कोड नहीं लिखा है। मैंने नेस्ट पढ़ते वक्त मैं कोई भी कोड एआई से नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रिएक्ट 2 बार करवा चुका हूँ। अब तीसरी बार मैं जब भी रिएक्ट को यूज करूँगा, अब मैं रिएक्ट के अंदर कुछ भी नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने 2 बार पढ़ा दिया आपको। अब मैं उसको एआई से ही कहूँगा। अब मैं क्लास का टाइम बचाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दे दिया रिएक्ट तुम्हें। कहानी समझ? पर मैं नेस्ट के अंदर कोई भी कोड यदि एआई से देखूंगा तब भी मैं मैनुअली हाथ से टाइप ही करूँगा। इस चीज़ को तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो तुम्हें प्रेशर करता है कि तुम मुझे तंग मत कर, और वो तुम्हें कहते कर लेने को, पे 2 मिनट लगते थे, ना क्यों नहीं देखे लड़ी, अच्छा ठीक है अब बार कर ले, बाद में देख रहा। वो तुम्हें कोई हालत में टाइप नहीं करने देगा। तुम्हें अपने आप से लड़ना है। सारी वेबसाइट, इवन डेट एग्जिजैक की जो वेबसाइट है, ये भी प्योर एआई से बना हुआ है, लेकिन बैकएंड हमने खुद से मैनेज किया हुआ है। ये 2-3 दिन में बनी हुई है। इसका ये पूरा बैकएंड जो मेरा एडमिन पैनल है। अब एग्जांपल के तौर पर नोट्स वाला काम था, ये वाला काम था ना, और नोट्स अपलोड वाला काम था, ठीक है। मैंने ये काम यश से करवाया, ठीक है। उसने ये काम सुबह स्टार्ट किया, दोपहर तक कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने अपने अनुसार चेंजेस कराए, उसने करा दिए। बैक एंड फ्रंट एंड दोनों साइड में। मतलब मैं एग्जिजैक की फ्रंट एंड के अंदर खोलता हूँ, यहाँ नोट सेक्शन खोलता हूँ। यदि आज से 5-6 साल पहले ये काम होता ना तो ये 10 दिन का काम था। ऐसे यूआई बनाना, क्लिक करने पर फॉर्म खोलना, यहाँ आना, यहाँ आने पर किस किस ने नोट्स वाले सेक्शन में आना, इस नोट्स को किस किस ने, कौन कौन से लोगों ने देखा, ऐसे डिजाइन करते हुए बताना किस किस ने कैसे कैसे देखा। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, किसने कितनी बार डाउनलोड किया। ये सारा काम उसके दिमाग में विजन क्लियर होती है, उसने क्लाउड से लिखवा, जो क्या नाम है उसने, कोडेक्स से लिखवा लिया। फिर मैंने जो अपने चेंजेस किए ना, वो कोडेक्स अब उसको मालूम था नहीं करेगा, उसने मैनुअल लिखी। क्या तुम्हारे पास लास्ट में उस मैनुअल पावर को हैंडल करने की क्षमता है? नहीं। बात समझ में? तो आपको सिस्टम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब भी किसी को कहता हूँ ना, वो मुझसे चिढ़ जाता है, आप तो खुद कह रहे रूल्स होने मना करे। अरे मना करने का लॉजिक ही अलग है। तुम स्टूडेंट लाइफ हो, तुम्हें जॉब लगना है, हमें कहीं जॉब नहीं लगना, हमें काम करके उससे पैसा कमाना है। तुम्हें पढ़कर तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करना है, ना कि उस समय काम करना है। वहाँ जाओ तब करो, यहाँ तुम पढ़ने आ रहे हो। कोई हमारे कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ, तुम्हें सीखने के लिए दिया हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर इन लारावेल वालों को हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उनको 16 दिन का सिस्टम बना के दिया हुआ है। ऑल आर डूइंग विद एआई, वी आर ऑल नोज दैट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ दिन पहले हमने कुछ लोगों को शाम को हमने कह दिया कोड कैसे लिखा हुआ है बता दो। दे आर नॉट एबल टू टाइप। उनको मालूम ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, बस काम हो रहा है। बात समझ में? तो क्या काम का? जबकि हमने उनको बोला हुआ है यदि आप लोग काम करोगे तो हमें लारावेल डेवलपर की जरूरत है, हम तुम में से 100% किसी को अंदर बैठा लेंगे। इवन डेट जल्दी सैलरी भी स्टार्ट कर देंगे, आ जाओ। हुआ क्या, कितने लोग थे उसमें से ये एलिमिनेट हो गया, आना बंद। शाम को 3 ही जने आते हैं उसमें, 2 भाई बहन और एक मेरी भांजी।
मेरी भांजी को मालूम है कि मैं अभी बहुत कच्चे हूँ तो मुझे रखेंगे नहीं, मतलब उन दो भाई बहनों के पास ये ऑप्शन बचा है कि वो सेलेक्ट करवा सकता है। दे आर डूइंग टू मच, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो 100% कुछ ना कुछ कर भी लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि एआई का यूज कर रहे हैं और उनको मालूम नहीं पड़ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। वो कल रात को आ गया था ये लड़का, कैसा है, सीधा है? हाँ सही है, मतलब सो गया आराम से, वो अपना बिस्तर लेके आया था। उसने कहा वहाँ बिस्तर हो रखे, मैंने कहा नहीं है, पहले ही मना कर दिया था मैंने। हाँ बाद में देखेंगे। हाँ सर ने जो टास्क दिया वो पूरा कर लिया गया, वो करना ही है कैसे भी करके, वो क्लाइंट का ही है, उसका कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा और करना पड़ेगा वो। वो किसी क्लाइंट का है, वो अभी चेता हुआ नहीं है, पर उसने बहुत टाइम पहले बताया हुआ ऐसा कुछ हो जाए, वो सेल्स में डालेगा उस चीज़ को। 1 2 3 गो। कहानियाँ समझ में आई क्या? तो कोडिंग इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, यू शुड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर कोड, कि @ मॉड्यूल क्या है, वेन एवर वी यूज़ इम्पोर्ट, वेन एवर यूज़ कंट्रोलर, वेन वी यूज़ प्रोवाइडर एंड व्हाट दे आर डूइंग। इफ़ यू नो ऑल अबाउट दैट देन यूज एआई, तब काम करने के लिए एआई को यूज करो, टिल तब तक आप कुछ मत करो, ठीक है? ये हमने एम्प्लॉय वाला काम किया था, कल हम कर क्या रहे थे मुझे तो यही याद नहीं है, एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल बनाना था ना, फिर वो तो हमने डिलीट कर दिया था ना, और हमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल को एक्स्ट्रा में बुलाना था, तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक्स्ट्रा मॉड्यूल वाला काम तो अब हम कल कर लेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पैरामीटर्स हैंडल करना सीख लेते हैं, ठीक है? और कैसे लेके आते हैं उनको, कैसे भेजते हैं, ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि अब वो वाला काम लंबा है जो मैंने कहा है, तो आज हमने बातों में टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इसको देखते हैं। तो मैं बनाता तो तब भी कंट्रोलर मॉडल ही हूँ, बस आपके लिए मैं इसको बनाने के लिए एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और सैलरी नाम का बना रहा हूँ, ठीक है? तो सैलरी है तो सैलरीज नाम का फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है? अब इस फोल्डर के अंदर मुझे फ़ाइल बनानी है, सॉरी मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ, डिलीट 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 डिलीट। मुझे कोड से लिखना है, cd बैकएंड। अब मुझे क्या लिखना है, npm है नेक्स्ट, फिर -g कल पढ़ाया था ना, नहीं केवल जी, फिर कंट्रोलर का CO, फिर कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम हमने क्या लिख दिया, SALARY कंट्रोलर। तो ये अपना भी बना देगा सैलरी नाम का फोल्डर, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना बना देगा फोल्डर भी, फोल्डर बना के उसमें फ़ाइल बना देगा। आज ही कर ले बाबू, कर दे। क्या हो गया? हो गया तो देखो, देखो ये कंट्रोलर अपने आप से लगाता है, तो हमने गलती कर दी, वापस डिलीट करते हैं। हमें सैलरी तक ही लिखना है, कंट्रोलर वो अपना आप लगा देगा। तो सैलरी बन गया,
सैलरी कंट्रोलर बन गया, ठीक है। तो केवल इतनी सी लाइन के लिए हमने कोड लिखा है क्या? नहीं, इसके अंदर मैं चाहता हूँ वो भी बन जाए, फंक्शंस भी। वो कैसे बनेंगे, क्या कमांड है उसकी? एक और कमांड है ना जिससे इसमें रिसोर्स आउट्स भी बन जाएगा। रिसोर्स लिखना पड़ता रिसोर्स है तो फिर वो सारे ही बना देगा, डीटीओ और सारे ही बना देगा, उसका कनेक्शन और बना देगा। चलो फिर रहने देते हैं, हम खुद ही बनाते हैं। अब हमने कंट्रोलर में यहाँ क्या लिखा हुआ है? सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? ये सैलरी का मतलब क्या है? दीपांशु DI वाला, यहाँ ये सैलरी कहाँ वर्ड यूज आएगा हमारा? बाबू, अमन, रुक तो जा, तुम तो पढ़ा हुआ है, ऐसे क्या कर रहा है? हाँ? कहाँ? देखो, जब मैंने उसको डिलीट किया ना तो वहाँ से वो डिटेल हटी नहीं थी, मैंने वापस हटा दी। तो मैंने केवल कंट्रोलर बनाया ना, वो कंट्रोलर में आके अटैच हुआ है। बताओ बताओ बताओ, कहाँ यूज आएगा? दोनों का आंसर चाहिए। ये पाथ डिफाइन करता है कि यूआरएल में स्लैश कंट्रोलर स्लैश सैलरी लिखेंगे, वेबसाइट का नाम स्लैश सैलरी लिखेंगे, एंड पॉइंट जिसको कह रहा है लास्ट में, तब ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पर क्या लिखना है? @get, ठीक है। फिर गेट में यहाँ ब्लैंक छोड़ा, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने इंडेक्स लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? रिटर्न अब इसका मतलब क्या है? मैं इसको यूआरएल में कैसे खोलूँगा? मुझे ये इंडेक्स वाला फंक्शन कैसे कॉल करना है यूआरएल में? DEE क्या लिखो, बोलो। कॉपी में क्या देख रहे हो? मुझे देखो। फाइल का नाम याद नहीं है, जिसमें जाके आपको वो स्लैश लगा के फिर ये सैलरी लिखोगे तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा इसके डिफॉल्ट के पीछे आगे। डिफ़ॉल्ट का कैसे मालूम पड़ा ये डिफ़ॉल्ट है? डिफॉल्ट इंडेक्स वाला है, कैसे पता चला तुम्हें? क्योंकि उसके आगे कोई कुछ कॉल नहीं कर रहा, सबसे पहले हमने उसी को कॉल करवाया है। समझा नहीं। मतलब है कोई इंडेक्स। क्यों? मान लो मैं इंडेक्स की जगह और कोई नाम लिख दूँ तो? उसका हो जाएगा डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो कैसे पता चलता है कि ये डिफ़ॉल्ट है? सही आंसर ये है क्या? कि गेट के अंदर पैरामीटर नहीं है। भूला क्या ये लाइन? बोला नहीं है, तो ठीक फिर है। कैसे पता चलेगा? ठीक है सर। अब डिफ़ॉल्ट है, क्यों है बताओ, रीजन बताओ। गेट के अंदर पैरामीटर नहीं है। अब इसके आगे जो भी आएंगे उसमें गेट के अंदर रिटर्न लेगा, ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने क्या लिखना है? npm run start :dev।
हेलो वर्ड आ गया, यहाँ स्लैश सैलरी लिखूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पोस्टमैन से खोलूँगा मैं, ठीक है। न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, गेट की जगह पोस्ट करता हूँ, तो ये गेट की जगह क्या कर रहा हूँ, पोस्ट। बॉडी के अंदर आ रहा हूँ, रो के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ जेसन में आ रहा हूँ, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया क्या, नेम इज इक्वल टू राजेश, सिटी इक्वल्स टू क्या है ये, ठीक है। नेम में ये है। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं URL में क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँगा, DEE। ये जो मैं इसको सबमिट करूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ से एक फंक्शन कॉल हो, उसमें आउटपुट में आए आई एम @get पे डबल कोट में स्लैश सैलरी। यहाँ मान लेते मैंने फंक्शन का नाम रख दिया क्या, क्रिएट या स्टोर, जो भी नाम रखना चाहो। रिटर्न आई एम स्टोर ऑफ क्रिएट, कुछ भी लिख दिया। किस किस को लगता है ये कॉल हो जाएगा, किसी को है? यहाँ सेंड पर क्लिक करूँगा, क्या ये फंक्शन कॉल हो जाएगा? मैं इसी का पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ सेंड क्लिक करूँ तब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा क्या? DI नहीं होगा तो तुम, मैंने ये तो पूछा मुझे ये कॉल करना है, क्या करूँ? तो फिर आपको सर वो जो ब्लैक गेट वाला था ना, आप ही डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर आपको ये चाहिए तो। तुम्हारा क्या ऑप्शन है, ओपिनियन है? ये अब गलत है, अब ये कैरी फॉरवर्ड मत करना, कंटिन्यू मत करना, ये मत करना। नहीं आ रहा? हाँ, पहला आंसर सही है। कहाँ लिखूँ? जहाँ गेट लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पोस्ट। और ये बाकी सब सही है। तुम्हारा क्या ये कॉल हो जाएगा क्या? तेज बोलो। कहाँ लिखूँ? इसके अंदर कुछ लिखना है क्या? क्या करना है? यहाँ स्ट्रिंग लिख दो ऐसे। सैलरी की बात तो कुछ नहीं आएगा, वो तो डेकोरेटर है, उतने ही आएगा। यहाँ तुम लिखना चाह रहे हो तो नहीं, अंदर लिखना है क्या? अंदर तो लिख सकता है, बाहर नहीं लिख सकता। हाँ अंदर बोलो क्या लिखना है। गच्ची नहीं बात, कॉल हो जाएगा, तुम्हारा भी कॉल हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? अब क्या मैं क्या करूं जिससे ये आउटपुट में आ जाए, इन स्टोर ऑफ क्लास। बाकी डेटा लेना देना बाद की बात है। मैं सबसे पहली इच्छा क्या है, फंक्शन कॉल हो जाए।
इसके लिए मैं क्या करूँ? क्या ये इतना लिखा हुआ सही है क्या? तो फिर क्या लिखूँ? कोई और किसी को मन में है कि नहीं सर ऐसा करके देख लो, ये तो गलत है ऑनलाइन वाले? ये पोस्ट सैलरी हटा दो ना। हाँ सही आंसर है, अंदर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर में कुछ लिखा है क्या? सैलरी तक लिखा हुआ है, सैलरी ये कॉल हो गया, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गेट खुल रहा था ये, पर अभी मैंने क्या लिखा हुआ है? पोस्ट, लेकिन आगे तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो पोस्ट के साथ बिना पैरामीटर वाला फंक्शन, पोस्ट के साथ बिना पैरामीटर वाला फंक्शन। पर आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें करवाई हुई है, मैं खोल के दिखा दूँ। वो क्या नाम है, नेक्स्ट क्या नाम, नोड जेएस वाला कोड। अभी मैं सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ, आ गया आई एम स्टोर ऑफ क्रिएट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला डेटा मिले उसके अंदर, उसके लिए क्या करना है? इसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? @ बॉडी नेट जेएस का, फिर फंक्शन, फिर आगे बोलो। @ बॉडी आ गया पैरामीटर के अंदर। अब इसके बाद ये कैसे देगा पैरामीटर? इसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो मैंने लिखा लेट क्या, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, ऐसे शायद ये चल जाएगा क्या? बॉडी वाला देखना पड़ेगा। तो उसके फंक्शन के अंदर भी तो ले सकते हैं बॉडी का डेटा। हाँ लिख सकते हैं। आ गया देखो, नेम में राजेश, सिटी में बीकानेर। तो बॉडी से मैंने डेटा ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेटा है मुझे 2 वेरिएबल में मिले, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग कर दूँगा। एक नेम चाहिए और एक सिटी चाहिए, और मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पर क्या लिख दिया? बैकटिक के अंदर लिख देता हूँ। बैकटिक वेरिएबल के बात समझ जाएगा। योर नेम इज राजेश एंड योर सिटी इज बीकानेर। अब मैंने इसको इसमें क्यों कॉल किया है? क्योंकि पोस्ट मेथड के लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगेन मुझे रिएक्ट चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए उसके लिए, तो फ्रंट एंड मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता। आप याद रखना, आपको ज़रूरी नहीं है रिएक्ट आए। आप चाहते हो कि आपका नोड खुद ही फ्रंट एंड हैंडल करे, तो आपको वो DHTML करके करवाया था क्या होता है वो? सर वो आप डायरेक्ट यूज सर कर आप सकते देखो हो ना रिएक्ट, हाँ बोलो कैसे रिएक्ट सर? भाई। आज मैंने पोस्ट मेथड यहाँ से कॉल किया है ना, तो मुझे फ्रंट एंड पर एक पहले बनाना पड़ेगा ना। फ्रंट एंड वो एक फॉर्म बनाएगा, फॉर्म में वो भेजेगा। वो सर फॉर्म डेटा में चला जाता है सर। इसमें क्या कह रहे हो? इसमें फॉर्म डेटा में आ जाता है सर। हाँ बॉडी तो के भाई, तो फॉर्म डेटा आ रहा है। अरे तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं ये यूज करना पड़ा ना पोस्टमैन का। हाँ पोस्टमैन को यूज किए बिना आप करना चाह रहे हो, तो कह रहा हूँ मैं। हाँ पोस्टमैन के बिना भी सर, ये पोस्टमैन के अंदर फॉर्म डेटा है ना। हाँ तो भाई यूज तो पोस्टमैन ही कर रहा है ना तुम। पोस्टमैन के अंदर फॉर्म डेटा आ रहा है ना, हाँ इसमें आ जाता है सर वो। अरे तो बाबू यूज तो तू पोस्टमैन ही कर रहा है ना।
एंड कहाँ है? मतलब एंड यूजर को यदि आपको इसको दिखाना है तो आपको फ्रंट एंड जी। डेवलप करना ही पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ वो तो है। हाँ। तो फ्रंट एंड डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके अंदर ही आएगा। आप ऐसे इसको लिखो, इस चीज़ को। जब कल ये मैंने लिखवा करवाया था तो आज हमने बॉडीज को पढ़ा है, बॉडी आएगा। अब देखो एक चीज़ और देखो, मैं एक फंक्शन और बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मुझे ये फंक्शन बना के बताओ। मैंने यहाँ गेट लिखा है और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कॉलम राजेश। अब मैं राजेश की जगह यहाँ रमेश भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ राजेश, रमेश, राहुल कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस राजेश, रमेश, राहुल कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए कि राजेश रमेश मुझे प्रिंट करके दिखाओ। इसके लिए मुझे ये वाला, जैसे मैंने ये बनाया वैसे ऐसा एक फंक्शन बना के दिखाओ। जल्दी भले आउटपुट के अंदर यही भेज दो, क्या, हेलो आई एम XYZ, पर ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जब मैं गो पर क्लिक करूँ, सेंड पर क्लिक करूँ। यहाँ गेट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये, पर याद रखना अभी भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ, रमेश, राजेश, राहुल, हर केस में वो। हाँ तो करो, यहाँ फंक्शन लिख के दिखाओ। आप ये कर रहे हो, तब तक मैं इसको यहाँ से हटाकर, पहले मैंने जो कहा वो करो, मैं नहीं हटा रहा इसको। पहले जो मैंने कहा वो करो। हाँ, मुझे यहाँ पर गेट मेथड के साथ मैं यहाँ URL में कुछ भी लिखूँ तो मुझे इसके रिगार्डिंग यहाँ मैं फंक्शन बनाऊँगा ना, एक वो फंक्शन लिख के दूँ। ऑनलाइन वालों का बाद में देखेंगे, मैंने देखना, मैं बाद में देख लूँ, पहले तो लिखो। हाँ हाँ, मैं राजेश की जगह तेरा नाम लिख दूँ तो भी चल जाए। टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसी के लिए है अपग्रेड वर्कशॉप। चारों तरफ AI और नई टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा पीछे छूटा हुआ महसूस करना तो आम है। असल में हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी टेक्नोलॉजी को थोड़ा अनसही महसूस करता है। उद्देश्य है अपग्रेड वर्कशॉप। इसका मकसद है टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए आसान बनाना। और ये कोई अपनी कोशिश नहीं है, ये असल में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की एक बड़ी पार्टनरशिप है। इसे शुरू किया है इमर्जिंग सिटीजन फाउंडेशन ने IT कंपनी बिजनेस ट्रेड्स के साथ मिलकर, और इनके साथ है जाना माना IT इंस्टीट्यूट एक्सिस टेक्नोलॉजीज। तो इस
चलो एक थोड़ा सा सूचना देते हैं आपको। ये कर रहे हो तब तक देखो, अपग्रेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक प्रोग्राम हो रहा है, वर्कशॉप कह दो, प्रोग्राम कह दो, है ना, टेक्निकल अवेयरनेस के बारे में। और इसके जो प्रोफेशनल जो केयर गाइडेंस है वो है हम एग्जिजा। ये शनिवार को शाम को होएगा। उसमें आप लोगों को वहाँ आने से क्या फ़ायदा है वो समझाते हैं। हम आपको बाकायदा आपको मोबाइल हैक करके दिखाएंगे और आप ही के मोबाइलों से किसी को मैसेज भेज देंगे, कैमरा ऑन कर लेंगे और आपके मोबाइल में कोई रिफ्लेक्टमेंट ही नहीं होगा, चेंजेज ही नहीं होगा। ये हम करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप लोग हैक हो रहे हो और आपको पता भी नहीं है। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऐप दैप का आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मोबाइल पूरा का आप हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। हम आपके इंस्टाग्राम, बैंक ऐप, पैसा सब हैंडल कर सकते हैं। ये बताओ कि सर ये कैसे हो रहा है? नहीं, ये करके दिखाएंगे कोडिंग के थ्रू भी बाकायदा ये कैसे फ्रॉड हो रहा है, ये हम आपको बाकायदा करके कैसे दिखाएंगे। हो रहा है? कोड कितने में दोगे? नहीं, करके दिखाएंगे बाकायदा करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। कोड कितने में आप दे रहे हो? हाँ कोड कितने में दे रहे हो वो वाला? वो तो मैं पढ़ा लूंगा, आप एक बार बता दो। हाँ, तो आ जाना 4 तारीख को शाम को दुजारी कंप्यूटर से। अभी तक तो वेन्यू यही था। हाँ? नहीं, जा तो हम सारे सकते हैं। हाँ, ऑडियंस के तौर पर कोई भी जा सकता, फ्री है ये। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, मैं आपको वो दे दूंगा लिंक। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, आप वहाँ आ सकते हो। 2 दिन होएगा, एक दिन, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होएगा ये। कितने बजे से टाइम? शाम को शनिवार को या तो 4 बजे होएगा या 4:30 बजे होएगा। वो अब एग्जैक्ट टाइम हम अभी डिसाइड करेंगे। ये बाकायदा आपके लाइफ के अंदर सबसे शानदार आपको एक अवेयरनेस मिलेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम रातों रात फेमस कर देंगे। कल हमने रात को इसका टेस्ट किया था और सक्सेसफुल था। ये पास ही बैठा था। चिंता मत करो, हम किसी XYZ का मोबाइल हैक नहीं करेंगे, हमारे हैक करेंगे। हाँ, तो कर लेंगे, तुम्हारा हैक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तुम्हारे मोबाइल से हम दूसरों को मैसेज करके भी दिखा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बाकायदा कल मेरे पास मैसेज आया हुआ है। कैसे काम कर रहे हैं वो तो बताओगे? हाँ, वो बताएंगे। देखो, कल मुझे मैसेज आया हुआ है, दिस मोबाइल इज हैक्ड, और एक्चुअली वो के अकाउंट से आया हुआ है और एक्चुअली को मालूम ही नहीं है। मतलब वो मोबाइल अंदर मतलब बंद पड़ा था। इवन डैट तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा पर आपकी इसमें नहीं दिखेगा, स्क्रीन पर नहीं है। स्क्रीन पर कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। खाली एक लिंक क्यों दी है? लिंक क्यों, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लिंक वाला तरीका, कॉमन वाला नहीं फोटो होता वाला है। करेंगे सर, फोटो डाउनलोड। हम ऐप वाला करेंगे, APK फाइल गेम की, ऐसे बढ़िया सा फोटो लगा के। वही तो चल रहा है। तो ऐसा लगेगा हाँ यार गेम मस्त मस्त भेजा कर ले यार, 1 ईयर चाहिए, इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, चल छोड़, ऐसा वाला। बग गया तुम्हारे वो इंस्टॉल हुआ वो भी कहीं नहीं दिखेगा, ऐप स्टोर में भी नहीं दिखेगा, वो सेटिंग में दिखता है स्क्रीन। वो वहाँ देखना उस दिन आकर। सर कोड कितने में दे रहा सर, इतनी बात मैं आगे जा रहा हूँ। हम इनके प्रिवेंशंस भी बताएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा मोबाइल हैक हो, तो हम आपको उसका भी सॉल्यूशन देंगे।
इवन डैट हम ये भी बताएंगे कि हम एग्जिस्टिंग कोई ऐप है, जैसे मान लो SBI बैंकिंग की ऐप है, हाँ, उसके अंदर भी हम अपने उस मतलब वायरस कह सकते हैं हम उसको, बिल्कुल। भले हो, हम उसके अंदर अटैच करके कैसे भेज सकते हैं। सब कुछ ऐसा लगेगा कि बैंक का ही ऐप खुल रहा है, बैंक का ही सब कुछ हो रहा है, और पीछे हमारा जो वायरस है वो भी साथ साथ काम कर रहा है। बैंक की भी सिक्योरिटी होती है। इसीलिए आप प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी कुछ भी यदि आप इंस्टॉल करते हो तो 99% आप हैक हो। तो मैं तो कितनी बार ये हो चुका तो ये हूँ। जो हम मूवीज और डाउनलोड करते हैं तो ये सब उस दिन पूरा बता देंगे। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का है, उस दिन हम आपको टेक्निकल अवेयरनेस होना बता देंगे। कितनी बार ये कहाँ है सर? दुजारी कंप्यूटर्स, ये आप इसको रजिस्टर कर दो, वहाँ पर आपको मैसेजेज और अपना आप आ जाएंगे। हमारा काम वहाँ पर जाके प्रेजेंटेशन देना है। कहाँ है सर? ओडीएस में से ना इसको उठा के दुजारी कंप्यूटर्स। ओडीएस में से ना इसको उठा के इसका एडिट करना। ठीक है, तो ये मैंने जनरल अवेयरनेस दे दी आपको। मुझे इस कोड लिखो अभी फिलहाल तो। लिख दिया सर। क्या लिखा बोलो? पहले आप लिखो, फिर बताएंगे इसलिए। बॉडी में पैरामीटर की बात कर दिया बताइए। कहाँ है ऑनलाइन वाले बच्चे? ये रहा। हाँ, इनका देखो। ये सही आंसर है राम ये का। सेम मैंने किया है। लिखा नहीं, थोड़ा अलग है सर, वो क्या है? थोड़ा अलग है। वो सर भी यानी सेम ड्रेस होता है। थोड़ा वो अलग है, वो साइन अलग है बस। नेम नहीं, कॉलम नेम है। कॉलम नेम। हाँ, तो वही ऐसे ही तो मैंने लिखा है। अच्छा, स्लैश और कॉलम उसमें फर्क नहीं समझ में आता है क्या? अच्छा, स्लैश और कोई अलग है? एक स्लैश में तो मतलब एग्जैक्ट नेम नाम के नेम ही आएगा, और ये सेम ही चीज हम उसमें यूज करते थे पिछले में भी, नोड में। इसमें जो कॉलम लाइक है। अरे तो पहले एक तरीका तो करें, अब इसको सबमिट तो करें। could not send response। क्या है? अरे तो रिटर्न किया हुआ है ना डेटा हमने। रिटर्न आई एम शो ऑफ फंक्शन शो हो गया ना, गेट में कॉलम नेम आ रहा है, सही है ये। आ रहा है ना, वो थोड़ा डिले हो गया था, आई एम शो फंक्शन सब सही था। ठीक है, अब इसको कॉल करना हो तो ये पैरामीटर है, तो क्या आएगा? एट PAR परम्स में क्या लेना है? अब नेम को ले लिया, अभी कॉलम लिखेंगे। यहाँ क्यों लिखेंगे? वो पैरामीटर है इसलिए कॉलम लगा रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ मैं, और डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम। आ गया ना राजेश? थोड़ा पीछे चल रहा है ये, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सही है, ये उतार लो। @body एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, @param से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हमने ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग की है, हमने नेम को अलग कर लिया, उसके अंदर नेम और सिटी को अलग कर लिया। आज का हो गया क्या? चलो ठीक है। मेन आज मुझे @bodies और @params बताना था।
कैसे पैरामीटर को यहाँ हैंडल करते हैं कॉलन लगाकर, ये वाला। अब कर्ड ऑपरेशन करके देख सकते हैं हम इजीली में। आप मुझे कोई भी जने पहले कर लो, हम इसको एक दूसरे के साथ हैंडल करना। पहले हम नेस्ट को ही पढ़ेंगे, कर्ड ऑपरेशन अभी नहीं पढ़ेंगे। नेस्ट के जो फीचर्स है, जैसे परम को पढ़ा, बॉडीज को पढ़ा। गौर से देखो, यदि आपका नेस्ट आता है ना तो उसमें भी पैरामीटर को लेने के लिए परम्स ही था, बॉडी को एक्सेस करने के लिए बॉडी था। वो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिख रहे थे, याद करो है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ना। पैरामीटर लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट परम ही लिख रहे थे। गौर से देखो, एक चीज़ सीख लो, सब में सेम है, एक तरीके को फॉलो करो, सब आ जाएगा।